और भगवान क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सो मामा अनुशासन माने। वही सेवक है, वही हमारा प्रियतर प्रियतम है, जो हमारे द्वारा स्थापित अनुशासन माने मर्यादा का पालन करे। नारद जी नहीं माने तो क्रुद्ध हो गए और शाप दे दिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया। शाप स्वीकार करके भगवान ने जैसे ही माया प्रकृति को खींचा, जब हरि माया चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, प्रभु हमारे सब शाप मृषानि झूठे हो जाएं। भगवान बोले, नहीं, आपकी हर बात सही होगी, आपने जो जो दिया सब हम पालन करेंगे। इसी कारण भगवान का अवतार हुआ। रुद्र गणों को नारद जी ने शापित किया है, वो रावण कुंभकर्ण हुए। एक जन्म का कारण यह भया। शिव नाम जप करने की आज्ञा देकर भगवान नारद जी को विदा किए हैं। तीसरे जन्म का कारण ये, चौथे जन्म में आपके बगल में नैमिषारण्य तीर्थ है। श्री मनु जी महाराज और शत्रुपा अम्बा को भगवान श्री हरि का वरदान मिला, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब में। भगवान राम रूप में वहां अवतरित भय। पांचवा कारण, राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। क्यों? देखिए, आसुरी प्रवृत्तियों का रहना भी धरती पर अनिवार्य है। आसुरी प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी तब तक दैवी प्रकृति का प्रभाव कैसे पता चलेगा? कैकेयी नरेश, सत्यकेतु महाराज, उनके दो पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, ब्राह्मण देवताओं से उनको बस में करके आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु कपटी मुनि, जो हारा हुआ राजा था, उसके सहयोग से कालकेतु नामक असुर, जो उसका सखा था, जिसके 1000 भाइयों को मार दिया था प्रताप भानु ने, ऐसी रचना बनाने का प्रयास किया। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत। ये संभव नहीं है। शरीर में बचपन आया, जुआनी आई तो बुढ़ापा भी आएगा। शरीर है तो रोग भी आएंगे। बुढ़ापा नहीं आएगा तो अगला बचपन नहीं आएगा। हमारे मित्र है तो शत्रु भी होंगे। मैं ही राजा रहूं यह संभव नहीं है। अनेक आए, अनेक गए, अनेक आएंगे, अनेक जाएंगे। लेकिन प्रताप भानु ने ऐसी रचना बनाई, परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण देवताओं ने शाप दे दिया। क्यों? कालकेतु ने लीला किया।
सन्मार्ग पर चलते हुए सतपथी लोगों का संग करके जीवन को संभाल कर ले चलना चाहिए। चाहे जो योजना रात के सपने से नहीं बना लेनी चाहिए। काल पान मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाज। अरे 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी। दूसरा भाई कुंभकर्ण हुआ हरिमर्दन, और विभीषण जी भी मात्र भाई रावण के हुए। कुबेर भी रावण के बड़े भाई, ऐसा महाभारत में वर्णन है। कुबेर, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ये चारों भाई हैं। कुबेर जी को इनके पिताजी बहुत स्नेह करते थे। अब इनके दादाजी परम प्रसन्न रहते थे। एक बार पिताजी से मिलने कुबेर महाराज आए, रावण ने देखा पिताजी उनका सम्मान कर रहे हैं, तो कई लोगों को और अन्य का सम्मान पचता नहीं है। बहुत उलझन में आया, पता किया ये कौन है, मां से पूछा, मां ने बताया। तब उसको कुबेर जी से आगे बढ़ने, क्योंकि कुबेर जी इंद्र के धनपति हैं, खजांची, और लंका के राजा वही थे उस समय। तो उसको उनसे अधिक ऐश्वर्य इकट्ठा करना चाहिए, तो लंका से उनको भगा दिया, अपने राजधानी को सजा दिया। फिर आगे तप करते हैं और नाना विधि तप करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा के संग में आकर के इनको वरदान दिया। रावण ने मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई मार सके नहीं, तथास्तु। रावण ने तो मांग लिया। कुंभकर्ण ने मांगा, 6 माह निद्रा, जगूं खाऊं पीऊं फिर सो जाऊं, तथास्तु। विभीषण जी के पास गए तो मांगे, ते मांगे से भगवंत पद कमल अमल, अनुराग भगवान के श्री चरणों में हमारा निर्मल प्रेम दृढ़ हो, आशीष मिला है। इस प्रकार मैदा उन्होंने आकर अपनी पुत्री मंदोदरी, जो पंचकन्याओं में एक है, उनका विवाह रावण से किया है। पाताल जाकर दोनों भाइयों को राक्षस विधि से ब्याह करके लाया और लंका में अपनी राजधानी बनाया। कुबेर जी को भगा दिया, पुष्पक यान छीन लिया। छीन झपट्टा का धर्म रावण का है। रावण का समाज बढ़ने लगा, दिन दुना रात चौगुना। अरे उसके ससुर जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था लंका में बना दी साहब। वो असुरों का राजा बन करके सबको सताने लगा। रावण के सब स्त्री पुरुष देवता नर नाग यक्ष किन्नर गंधर्व वशवर्ती हो गए। रावण वशवर्ती नर नारी सब लोग, रावण किसी को छोड़ता नहीं, सुकून से बैठने नहीं देता है। भुजबज विश्व बस्य करी राखे कौन, स्वतंत्र मंडलीक मनि रावण राज करे ही। करता क्या था, जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभया शरण कठौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। रावण की गति जरा देखिए। रावण का इतना आतंक था उस समय, जब जो कबीरा का तप मत भागा, रावण सुनी दस सी आया पर उठता वही राय न पावन, धरि सब वाणी आया सकल सजारा, भाषण उतारा, धर्म सुनिए नहीं खाना। तेरी बहु विदिता नहीं देश निकासी, जो कहवे पुरा तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई केही। तो जो कथा पुराण की करते थे, वेद भगवान की कथा करते थे, कथावाचकों को बहुत मारता था रावण। भगवान का प्रचार करते हो, मेरा गुण गाओ। अब जीव का कोई क्या गुण गाएगा, गुण तो भगवान के गाने का है ना। रावण उसको बर्दाश्त नहीं होता था। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेर समेर गिर की गुहा में देवता लोग छिप जाते। क्यों, रावण सीधा ही चलता है, वो झुकता नहीं है। झुकना सबके बस का काम नहीं है, शीलता सब में नहीं होती है। झुकना भी एक सद्गुण है, सबके बस का नहीं है। रावण के बारे में जानते देवता लोग कि झुकेगा नहीं, इसलिए मेर गुरु की गुहा में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। सब लोग छिपे थे। धरती अकुला गई
ऋषि मुनियों के पास गए, ऋषि मुनि ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पर आए, विचार होने लगा भगवान कहाँ मिलेंगे। शिव बाबा बोले कहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान कहाँ नहीं है इसका विचार करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होहि मैं जान, अग जगमय सब रहित विराग, प्रेमत प्रभु प्रकट। देखिए पांचों तत्व, आग हवा में है, हवा अग्नि में है, अग्नि जल में है, जल में वायु है, वायु में आकाश है, आकाश में अग्नि है। सब पांचों तत्व पांचों में समाहित हैं और ये पांचों तत्व से हमारा आपका शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम। किसी को कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, फिर भी उसको अंतिम समय में अग्नि को समर्पित कर देते हैं। इतना प्रेम है तो क्यों डारते हैं? सबको पता है अग्नि में सब है और सब अग्निमय है, इसलिए सबको अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चन्म देवता, वसव देवता, रुद्र देवता, द्वितीय देवता, सब अग्नि में। इसलिए स्वाहा करते समय आचार्य बोलते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदं नमः। सब में उसी का नूर समय। कौन है अपना? कौन बनाया? सबको कर प्रणाम। श्री राम, जय जय राम। भैया बहन, सब में सब है, सब में है। और हमारी सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है। देखिए हवा हम पूजें, जल हम पूजें, अग्नि हम पूजें, आकाश देवता को हम पूजें, अरे सब पूजते हैं। हम लोग सबकी पूजा करते हैं। और अब तो आदमी इतना सहज हो गया है कि घरे में भगवान को पधरा के भगवान को पूजता रहता है, फिर भी भगवान के पावन धाम को जाता रहता है। लोग कहते हैं पहले से श्रद्धा घटी है, घटी नहीं है, पहले से श्रद्धा बढ़ी है। न बढ़ती होती तो आप में से किसको समय है? माननीय मंत्री जी यहाँ आए कथा में, इनका राजा का आना ही बहुत है, बैठने की क्या आवश्यकता है? राजा उपस्थित हो गए, राजा का कार्य पूरा। हम लोग प्रजा हैं, हम लोग अपना राम राम भजें, राजा साहब आए, राजा साहब गए। क्योंकि राजा, उस पर कोई अनुशासन धर्म का लागू नहीं होता। राजा सर्वकाल स्वच्छंद भगवत स्वरूप होता है। कहीं समय मिला, कहीं राम राम हो गया है, सुबह से शाम तक प्रोटोकॉल चलता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सीताराम की भी चिंता नहीं करते लोग। राजा साहब क्या खाएंगे समझते हैं, खा के ही घर से निकले होंगे। पुरोहित और राजा, इस पर कोई धर्मानुशासन नहीं है, सब स्वतंत्र सत्ता है, भगवान की कृपा है इन पर। ऐसे ही चले, ऐसे ही चले। राजा का सहज सम्मान, क्योंकि राजा ईश अंश संभव में ही पाला।